नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। पूरे देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। थोड़ा वक्त और बीतेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव सर पर होंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां तो चुनावी सरगर्मियां नजर आ ही रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी अभी सियासत जोर पकड़ चुकी है और चुनाव की पूरी तैयारियां अब नजर आने वाली हैं कि कभी भी जो 2-3 दल हैं वहां के चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं। बीजेपी तो तैयार है ही, समाजवादी पार्टी भी कमर कसकर जोर लगाकर चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। और इस बीच ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि बीजेपी आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतेंगी। भविष्यवाणी ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 45 सीटें तक ही मिलेंगी। वो भी तब जब इस वक्त बीजेपी सत्ता में है और पिछली बार बीजेपी के खाते में 312 सीटें गई थी और एनडीए जिसे जोड़कर बीजेपी का पूरा एक अलायंस बना है वो 324 सीटों पर काबिज था। और अभी जो अपोजिशन पार्टी है सबसे बड़ी बीजेपी की, समाजवादी पार्टी, वो 49 सीटों के साथ ही संतोष करके बैठी है कुल 403 सीटों में से। अब भविष्यवाणी ये है कि अगले विधानसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरीके से पलट चुकी होगी और समाजवादी पार्टी 350 से ज़्यादा सीटें जीतेगी जबकि बीजेपी को सिर्फ 45 सीटें मिलेंगी। इससे भी ज़्यादा ताज्जुब आपको ये जानकर होगा कि ये भविष्यवाणी आखिर की किसने है। ये भविष्यवाणी किसी राजनीतिक पंडित, किसी ज्योतिषाचार्य या राजनीतिक विश्लेषक की नहीं है। ये भविष्यवाणी खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी से जनता बुरी तरह त्रस्त हो चुकी है और आने वाले चुनाव में बीजेपी इतनी सीटें नहीं जीत पाएंगी। उन्हें हर जगह से जनता उन्हें बाहर करेगी और समाजवादी पार्टी दोबारा सत्तानशी होगी और उसकी 350 से ज़्यादा सीटें होंगी। अभी चुनाव में 1 साल का वक्त है। बीजेपी चुनावी तैयारियां किस जोर शोर से करती है सभी जानते हैं, पर अखिलेश यादव भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव किया है। बड़े दलों की बजाय छोटे दलों की पर रुख कर रहे हैं कि छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर ऐसा गठबंधन बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो हासिल कर सके। अब इसका परिणाम क्या होता है ये अगले विधानसभा चुनाव में ही साफ हो पाएगा। नमस्कार।